होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा से चल रहा होगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास को आगे लेकर चलते हैं। और आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम आपके सामने दिख रहा होगा। इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। क्या नाम है? क्वेश्चन टैग। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है? क्वेश्चन टैग। तो ये जो चैप्टर है ना हम लोग के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसका नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या बातें होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझना समझना और इसके बारे में सोचना हम लोग का कर्तव्य है। तो एक एक बार इस सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं बॉक्स के अंदर में। जी देखिए, लिखा हुआ है पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं ना तो उनके क्वेश्चन टैग नेगेटिव होते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है एक सेंटेंस, ठीक है भाई। तो इस सेंटेंस में आपको कहीं से लिखा हुआ है बिलोंगिंग इज फोन। इसमें कहीं से आपको नोट दिखाई दे रहा है? जी नहीं। लेकिन आंसर क्या होगा? इजंट इट। निगेटिव स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है निगेटिव स्टेटमेंट, देन क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अच्छा, निगेटिव जब स्टेटमेंट होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। नीचे लिखा हुआ है योर मॉम डज नॉट ब्लॉग। अब देखिए इसमें क्या है सर? सर नोट का प्रयोग किया गया है। अब जब नोट का प्रयोग किया गया है तो आंसर जो बनाएंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब में से नोट हटा देंगे। डज सही हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही हम लोगों को समझना है और सोचना है। सर आखिर ये कैसे बन जा रहे हैं? इसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिस रूल्स रेगुलेशन को समझते हुए क्वेश्चन टैग को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर आपका आई I मीन mean, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा है बट मेरे पढ़ाए हुए हर कंटेंट आपको सुनाई देगा और जो जो भी आपको बताएंगे सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जी देखिए, सबसे पहला रूल आपके सामने बताने जा रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। रूल नंबर में सबसे पहला बात बताया गया है पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव क्वेश्चन टैग। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। देखिए इसमें समझाया गया है इफ द मेन सेंटेंस इफ द मेन सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। जी मेन मेन सेंटेंस यदि पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है यू आर कमिंग, इसका क्वेश्चन टैग आर एन टी होगा। ठीक है, सी कैन स्विम, सर कैन है तो इसका क्वेश्चन टैग कांट सी होगा। नेक्स्ट, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो इसके क्या होंगे सर? हैवंट दे होगा। क्या होगा? हैवंट दे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इज अ ब्यूटीफुल डे, इसका क्या होगा? इजन इट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ 5 नंबर ही लाइक्स कॉफी, इसका क्या होगा? डजंट ही। ये रूल नंबर 1 था जिसमें आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना समझाया गया था। सेकेंड आपके सामने मैंने कहा रूल नंबर 2 जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट देन पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जी देखिए, रूल पढ़ लेते हैं। इफ द मेन सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। अच्छा, मतलब सेंटेंस अगर नेगेटिव स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो इसके क्वेश्चन टैग क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे सर। एग्जांपल सबसे पहला लिखा हुआ है सी इज आंट कमिंग, इसका क्या होगा? इज सी होगा सर, पॉजिटिव नोट हटाकर। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है सेकेंड दे हैवंट अराइव्ड एट, अब इसके क्या होंगे? इसके होंगे हैव दे। समझ में आ गया कि पॉजिटिव के निगेटिव होते हैं और निगेटिव के पॉजिटिव हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें का और एग्जांपल्स नीचे होंगे। जी देखिए,
बाकी के एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहा हूँ, पढ़ लेते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू डोंट लाइक टी, तो इसके क्या हो जाएंगे सर, डू यू हो जाएंगे। नेक्स्ट है ही वोंट बी लेट, इसके क्या हो जाएंगे सर, विल ही हो जाएंगे। और नेक्स्ट वी कांट लीव नाउ, इसके क्या हो जाएंगे सर, कैन भी हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा। लिखा हुआ है द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इन द टैग, आई मीन रूल क्या कह रहा है, 3 नंबर रूल, द क्वेश्चन टैग इज, आई मीन द क्वेश्चन टैग मस्ट यूज द ऑक्सिलरी वर्ब, आई मीन हेल्पिंग वर्ब ऑफ वर्ब फ्रॉम द मेन सेंटेंस। अच्छा, अब मेन सेंटेंस के अंदर में हेल्पिंग वर्ब की कहानी है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की कहानी देखने से पहले हम एक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की कहानी क्या है, कैसे है। तो देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन टैग में कैसे होते हैं। सबसे पहले आपके सामने लेते हैं हम इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपके सामने लगाया डू, आई मीन डू। जब डू में हम क्या जोड़ते हैं, नोट, तो क्वेश्चन टैग के रूप में क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है डोंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर इसी का भाई का बात करें डज, सर डज में जब नोट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, डजंट। अच्छा, ऐसे होते हैं, जी हाँ। अब इसी का कैटेगरी का एक और आता है सर डीड, डीड में जब नोट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, सर डीडंट बनता है। क्या होता है, डीडंट होता है। अच्छा, ये बात है, जी ये बात है। और आपको ये बात याद दिलाना चाहेंगे कि सर V1 या V5 अगर जहाँ क्वेश्चन में V1 V5 रहे, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे सर, आई मीन V1 V5 को अलग अलग कर लेते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन में V1 आएंगे वहां पे V1 का यूज करेंगे, V5 होंगे वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे V2 रहेंगे वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डीड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है। यहाँ तक आपको ये पहली डिब्बे के अंदर में जो आपको दिख रहा होगा, जो आपको रेड कलर से बॉक्स, रेड बॉक्स में बंद है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ए नंबर भाई है, इसका बी नंबर पार्ट हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। ठीक है, अच्छा समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हो गया। इसके बाद अगर आपके सामने एम प्लस नोट आता है तो क्या होता है, और आर प्लस नोट आता है तो क्या होता है, और इज प्लस नोट आता है तो क्या होता है, आई मीन जोड़ा जाता है तो क्या होता है। तो आर में और एम में, आर में और एम में नोट जोड़ते हैं तो दोनों सेम होता है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट काम करेंगे, ये दोनों का आर अंट होते हैं। अब आई हुआ तो एम निकालेंगे बाहर, और यू हुआ तो आर निकालेंगे बाहर। ठीक है, हाँ सर बात तो सही है, याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। इज का क्या होता है सर, इज का इज अंट होता है। ठीक है, हाँ सर ये भी बात याद रहेगा सर हम लोग। तो यहाँ पे समझ लीजिए पार्ट नंबर बी है जो आपके सामने दिख रहा होगा, जी बात तो सही है, पार्ट नंबर बी आपके सामने दिख रहा होगा, जिससे आप समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास करते समय इसे स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी आपके सामने दिख रहा होगा। इसके बाद, इसके बाद क्या, इसके बाद और आते हैं, हाँ देखिए इसके बाद एक और आता है, छोटा सा पार्ट हम बनाने का प्रयास करेंगे, नीचे बनाते हैं, देखिए सी नंबर पार्ट, साइज थोड़ा छोटा होगा बट दिखाई देगा। सी नंबर पार्ट में देखिए क्या होते हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे हैव प्लस नोट जुड़ते हैं तो क्या होता है, और हैज प्लस नोट जुड़ते हैं तो क्या होता है, और हैड प्लस नोट जुड़ते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन टैग में सबसे अहम भूमिका इन्हीं लोगों का होता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा हैवान, इसमें हो जाएंगे हैजान। सर क्या सब ये सबको याद करना जरूरी है, नाम ना, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीन वन है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक, कि किसमें नोट जोड़ते हैं तो क्या होते हैं, इसकी नंबर पार्ट आपको जानना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम किसके, जो अलग से बदलते हैं, आई मीन एक और पार्ट का बात करते हैं, यानी डी नंबर पार्ट। देखिए इसमें क्या होते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है,
कोशिश कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। जी देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सब नहीं बदलते हैं, कोई कोई कुछ कुछ होता है जो बदल जाता है। अब देखिए, हम आपको शॉर्ट बताने का प्रयास करेंगे। आई मीन अगर बात करते हैं हम शहर की, सर शहर में अगर नोट जोड़ते हैं तो क्या होता है? आई मीन हम इधर लिख दें, हाँ सर यहाँ पे लिख दीजिए। जी देखिए, यहाँ 1 नंबर देकर लिखते हैं। अगर सर शहर में नोट जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये होता है शांत। क्या होता है? शांत। अच्छा, शहर में जैसे ही नोट जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? शांत बन जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, शहर में नोट जोड़ते हैं क्या बन गया? शांत बन गया। जी हाँ, 1 नंबर लिख दिए। दूसरा का देखिए, यहाँ लिख रहे हैं दूसरा का। सर अगर व्हील में नोट जोड़ते हैं तो क्या होता है? व्हील में नोट जोड़ते ही बन जाता है ऊंट। अच्छा, ऊंट बन जाता है। जी हाँ। कैन, कैन में अगर नोट जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? तो सर कैन में जब नोट जोड़ते हैं तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, एक पुरान का और एक नए का। पुराने के अनुसार ये हो जाता है CONNOT, ठीक है। और नए में क्या हो जाता है सर? नए में हो जाता है CANT। यानी कहने का मतलब सर, ये ओल्ड में चलता था और ये कब चलता है सर? न्यू में चलता है। अच्छा, ये बात है। जी हाँ, ये बात है सर। इसके अलावा कुछ भी हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे सर? हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एंटी जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगे निगेटिव, ठीक है। उस हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देंगे सर? एंटी जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगे निगेटिव। ये बदलने वाले आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। बदलने वालों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। एक कैन में नोट जोड़ते हैं तो क्या होते हैं? सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। जी चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप जान ही गए हैं। हाँ सर, जिस क्वेश्चन में अगर V1 V5 लगा रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? सर V1 लगा रहेगा तो हम डू इस्तेमाल करेंगे, और V5 लगा रहेगा तो डज इस्तेमाल करेंगे, और V2 लगा रहेगा तो सर डीड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मतलब किसी जगह पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा, जी हाँ, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन टाइप आपके परीक्षा में 3 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप समझिएगा, ठीक है। कभी कभार 3 2 3 2 ऐसा पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसको हटा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाएंगे रूल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। जी यस सर, समझाइए। तो रूल नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 3 में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया तो समझ में आ गया, दी क्वेश्चन टैग मस्ट यूज ऑक्सिलरी वर्ब, आई मीन हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम दी मेन सेंटेंस। जी हाँ, अब मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। यू हैव सीन दिस मूवी, तो इसके क्या हो जाएंगे सर? हैवंट यू, क्योंकि हैव कभी देखे। उसके बाद सी इज वर्किंग, तो इजंट सी हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट आपके सामने, दे वेयर एट दी पार्टी, सर वेयर तो नहीं लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एंटी जोड़ेंगे तो दे वे, आई मीन वेयरंट दे हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 4 नंबर, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, इसके क्या हो जाएंगे सर? सर हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो इसको हो जाएंगे हैजंट ही। नेक्स्ट आपके सामने, आई कैन गो विद यू, इसके क्या हो जाएंगे सर? कांट आई हो जाएगा, क्योंकि सर कैन के बारे में आपको बताया गया था अभी। कैन के बारे में क्या बताया गया था? क्योंकि कैन के बारे में ही बताया गया था कि कैन, कैन में जब नोट जोड़ते हैं ना तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, अभी बताया गया था। एक टूटता है ओल्ड इंग्लिश में, जिसे हम CANNOT बोलते हैं, कैनोट पढ़ते हैं, और एक टूटता है न्यू इंग्लिश में, जिसे हम CANSTOPIT बोलते हैं। अब दोनों में कौन सही है सर? ये पुराने जमाने की इंग्लिश में सही है और ये नए जमाने की इंग्लिश में सही है। सर परीक्षा में ये ज्यादा आते हैं, ठीक है, नए जमाने के, लेकिन हालांकि सही दोनों है, लेकिन नया सबसे ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। हाँ सर, बहुत अच्छा। तो रूल नंबर आपको 3 समझ में आ चुका होगा। चलिए अब रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक एक चीज अच्छे से समझिएगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 को देखिए। रूल नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ रूल नंबर 4 में, नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द मेन सेंटेंस यूज डू डज डिड। अभी बताए हैं जहाँ पे
मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसमें हम डू डज डिड का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आई मीन फॉर सेंटेंसेस विदाउट एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज डू डज और डिड इन दी टैग, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो बात, यू लाइक चॉकलेट, इसका हो जाएगा डोंट यू, क्योंकि यू के साथ भी लगा है। नीचे लिखो सी रीड्स अ लॉट, इसके हो जाएगा डजंट सी, यानी डजंट सी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लिखो आपके सामने 3 नंबर, दे प्ले फुटबॉल, इसके क्या हो जाएंगे डोंट दे हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो आपके सामने ही वेंट टू दी स्टोर, इसके क्या हो जाएंगे डिडंट ही हो जाएंगे, क्योंकि ये V2 है, ठीक है सर, V2 का डिडंट होता है। नेक्स्ट यू एंजॉयड दी पार्टी, सर ये भी क्या है सर V2 है, सर V2 है, इसके मतलब क्या होंगे सर डिडंट यू हो जाएंगे। जी बहुत अच्छा, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़िए, रोल नंबर आपको 5 पे देंगे। जी हाँ, रोल नंबर 5, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया। रोल नंबर 5 का नाम क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें कमांड वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कमांड जब भी क्वेश्चन टैग बनाना होगा, आई मीन कहने का मतलब है, रोल नंबर पढ़ लेते हैं। इसमें विल यू या वांट यू प्रयोग करते हैं। आई मीन इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वांट यू दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है जी सर, कोई हो सकता है। लिखो है फॉर द कमांड और पोलाइट रिक्वेस्ट यूज विल यू, ठीक है बात तो सही है, और समटाइम्स वोंट यू। आई मीन कहने का मतलब क्या है, अब दिमाग में चल रहा होगा सर अगर परीक्षा में दोनों आते हैं तो क्या करेंगे। देखिए जब पिताजी पहले से मौजूद है तो पुत्र की वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जब पिताजी नहीं रहेंगे ना, उस स्थिति में हम पुत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर सर जहाँ पे पिता और पुत्र दोनों पहुंच जाए तो बात किसकी सुनी जाएगी, पिताजी की बात सुनी जाएगी, आई मीन विल यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्जाम्पल आपके सामने देखो, आई मीन सबसे पहला एग्जाम्पल पास मी दी साल, इसके क्या होंगे सर विल हो जाएंगे। क्लोज दी विंडो, इसके क्या हो जाएंगे सर विल हो जाएंगे। डोंट मेक अ नॉइज, इसके क्या हो जाएंगे सर विल हो जाएंगे। 4 नंबर ओपन दी डू, इसके क्या हो जाएंगे सर विल हो जाएंगे। जब बातें लेट पे आती है, अच्छा ओ बातें लेट पे आती है, तो बातें लेट पे आती है तो अच्छे से समझिएगा लेट जी को, देखिए ध्यान से। सर लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर लेट में के साथ अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर सर अस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उस स्थिति में उस स्थिति में इस लेट का क्वेश्चन टैग विल यू होता है। देखिए ध्यान से देखिए, उस स्थिति में इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा सर विल यू होगा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अगर लेट के कहानी लेट प्लस अस आ जाए तो या या सर लेट्स आ जाए, उस स्थिति में इस लेट का क्वेश्चन टैग क्या होगा सर, सर उस स्थिति में अब तो पता ही है, उस स्थिति में इसका क्वेश्चन टैग सर सेल वी का प्रयोग, सेल वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उस स्थिति में क्वेश्चन टैग क्या होंगे सर सेल वी होंगे। वो क्यों सर, नोट हो चाहे नहीं हो, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि लेट अस कहने या लेट्स कहने से इसमें वी छुपा है, ठीक है। अच्छा अस होता है वी का वो समझ में आया, तो ऐसे करके होंगे, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए, जो भी आपके सामने इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं बॉक्स में अलग, प्लीज उसे आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले वीडियो आपके सामने जाएगा, आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हाँ आपको पता होगा कि हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, बट चेहरे में क्या है, यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अलग से एआई द्वारा जनरेट किए गए आवाज नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 नंबर लिखा हुआ है लेट्स बी ऑन टाइम, इसके क्या हो जाएंगे आंसर, सर इसके आंसर हो जाएंगे सेल वी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम जान गए दो चीजें, कि सर किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस का बात करें सबका क्वेश्चन टैग विल यू होता है। आई रिपीट, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन टैग विल यू होता है। ऑन ड्यू होगा कब, जब पिताजी नहीं आए रहेंगे तब, आई मीन विल यू नहीं आया रहेगा तो ऑन ड्यू लिख सकते हैं, ठीक है, कभी कभार, जी बिल्कुल। जहाँ पे लेट होगा तो लेट दो भागों में टूटता है, लेट के बाद अगर वी का प्रयोग किया गया अस का प्रयोग किया गया हो, नहीं किया गया हो तो क्वेश्चन टैग विल यू वॉन्ट यू होगा, अगर किया गया है तो उसके क्वेश्चन टैग शैल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर।
यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हमने आज आपको रूल पढ़ाया 1 से लेकर 5 तक विद कंसेप्ट के साथ। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे, जिस क्वेश्चन की डिस्कशन हम आपको अगले क्लास में करेंगे। देख लीजिए, बहुत विस्तार से आपको समझाया जा रहा है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी इज कमिंग टू दी पार्टी। अब सी इज कमिंग टू दी पार्टी इसमें बताया गया है। सर इसके आंसर क्या होंगे सर? इसमें तो नोट कहीं नहीं लगा है ना, नहीं, तो वही इजंट और सी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसके हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगी इसकी। तो ऐसे ही हम आंसर खोजेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, रूल पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।